बाबू जी राम राम जी। राम राम भाई जी, राम बाबू राम। जी, बाबू जी आज दिन है मंगलवार और तारीख है 1 जुलाई 2025। बाबू जी आज सुबह से ही बारिश का मौसम है, क्या कहना चाहोगे बाबू जी? आज अराइवल तो है नहीं मंडी में बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं आया, 1 किलो भी नहीं आया, किसी के पास भी नहीं आया। किसी के पास नहीं बाबू जी पर। कोई कट्टा होने का नहीं आज, क्यों रात की बरसात हो रही है। जी जी और कल आवक अच्छी थी। और आज तो आवक तो होनी थी पर थोड़ी होनी थी, बिल्कुल ही नामात्री। जी जी पर बरसात रात की है ना, तो सुबह भी बरसात थी तो किसान नहीं लेके आया आज। और बाजार तो अपना मान के चलो सोमवार वाला ही है, कल के बाद आज लसन नहीं है बस मंडी सुनिए में। बाबू जी, आज तो हाँ। 8 दिन तो आ गए लेकिन किसान नहीं आए। और ले किसान तो चलो, जबकि अपना काम भी है किसानों के पास की बरसात ज्यादा है। हाँ जी दाल भी ताजी ताजी लगी है, तो पानी भी बहुत ज्यादा हो रहा है खेतों में, जी जी, तो वो भी निकालना पड़ेगा किसानों को। और तो है क्या जी। हाँ, जो नहीं निकालेंगे वो भी डूबने का डर है उसका भी। जी तो किसान उधर भी लग रहा है थोड़ा, और फिर अपना कटाई भी करेगा थोड़ी थोड़ी करके। और किसानों को काट भी लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, जी जी, निकाल लेना चाहिए ना ना। बाजार ठीक ही है, इतने बाजार आने की कोई संभावना नहीं, बाजार अच्छे हैं। और थोड़ा थोड़ा करके बेच लेना चाहिए बेच किसानों लेना को। चाहिए किसानों को जी। बहुत जैसे बारिश का मौसम चला हुआ है तो किसान भाई दूर दूर से या फिर आसपास के लहसुन भी लेकर आते हैं, तो बारिश के मौसम में सूल लेते हैं बहुत जी हाँ लहसुन रखने के लिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, किसानों को बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइड के नीचे माल उतरेगा। जी तो कई बार सोमवार को तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है माल, तो बरसात के कारण थोड़ा दिक्कत भी आ जाती है। वैसे तो और दिन तो क्या बरसात भी हो तो माल थोड़ी आता है, हम तो सारा साइड के अंदर आ जाएगा। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और ग्राहक भी है हमारे पास, जी जी बैठे भी है, लोकल भी आ जाता है। जो खुद हम आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जी जी, बिकेगा ऐसा नहीं है। करना भी ग्राहक होगा तो जो सोमवार के बाजार आऊँ उस रेट को हम बेचेंगे बेचेंगे। अच्छा जी। ऐसा नहीं है भाई गवर्नमेंट बोली है भाई कोई ग्राहक नहीं आया भाई लसन नहीं हाँ बिकेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जी। बेचना पड़ेगा क्या, आड़ती को अपने गल पाना हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, ठीक है ना, क्यों हम भी है, व्यापारी भी है, किसान भी है, किसान भी हो हमें जी आप पता है जी। सब कुछ। जी तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, किसान लेके आना चाहता है तो लेके आ सकता है, उसका बिकेगा। जी, सोमवार के रेट तो बिकेगा, बाहर का ग्राहक आएगा कोई तेज बिक गया वो उसकी वो किस्मत। उसकी जिम्मेदारी। बहुत जी जैसे कि हिमाचल का जो लहसुन है बहुत जी, एक कल कमेंट था हमारे पे, लड्डू माल कह रहे थे जो के रेट मिल जाएगा अपने यहाँ से जी, लेना था किसी ने, पता नहीं किसान है व्यापारी है जी तो। नहीं मिलेगा तो जब जब किसान का किसी का आएगा। अच्छा जी तो जो किसान बेचना चाहता है, तो जो लड्डू माल आया अपना हिमाचल का, उसका बाजार मान के चलो, जो लड्डू पिंक में होगा तो 60-65 रुपए, और जो व्हाइट में होगा उसका 70-75-80 रुपए तक बिक जाएगा, 85 भी बिक सकता तो है। जी ये रेट में फर्क कैसे पिंक में और व्हाइट में बाबू जी? पिंक में मान के चलो थोड़ा क्वालिटी का फर्क हो बाबू जी? क्वालिटी तो एक जैसा, टेस्ट भी एक जैसी है। टेस्ट भी जैसा जी? हाँ, देखने में रंग दो ही हो, एक काला और एक भूरा। थोड़ा जी हाँ जी बिल्कुल। तो पिंक और सफेद में यही फर्क है, क्वालिटी का फर्क है थोड़ा। अच्छा जी कोई भी लहसुन आया जैसे पेड़ापन आ गया किसी लहसुन में, हाँ जी हाँ जी और साइज अच्छा है उसका, उसमें और जो सफेद माल होगा उसमें कम से कम 20 रुपए का अंतर आ जाएगा। जी जी बिल्कुल आ जाएगा, साइज बेशक एक ही हो, एक ही खेत को, एक ही किसान को। और सफेद होगा जो पेड़ापन आ जाएगा किसान का, तो उसमें ये फर्क बिल्कुल आएगा। जी जी। तो ये फर्क होता है पिंक में और व्हाइट में। व्हाइट तो में व्हाइट जी, की डिमांड आ जाती अच्छी होती है, और वैसे रुकता नहीं। वैसे रुकते नहीं। हाँ, उसकी जो डिमांड तो अच्छी है व्हाइट की, पर वो लंबी मान के चलो स्टॉक नहीं होता उसका तो। जी जी। हाँ, जो पिंक होता है इसका लंबा स्टॉक कर लो, कि आप जनवरी फरवरी तक रख लो। अच्छा पिंक का स्टॉक लंबा हो जाएगा हाँ, जी? लंबा हो जाएगा, उसको कोई नुकसान नहीं है, गर्मी भी सह लेगा वो। व्हाइट गर्मी नहीं सहेगा। जी जी। बाबू जैसे कल तो अराइवल बढ़िया थी, सोमवार का दिन था बाबू जी, तो बाबू जी कल लंबी लंबी लोडिंग का माल भी था जी अपने पास जी? निकल तो अपना ये न्योड़ा नाड़े ही गए, वैसे तो कोई गया नहीं। परसों शनिवार को गई थी एमपी, जी जी। और बिक्री भी गई थी। वैसे तो कोई वैसा लहसुन नहीं था उसमें। लहसुन भी था जी? हाँ, किसी का ऑर्डर था, उसने अपना बेचने के लिए मंगवाया था, मसाले वाला था अपना, उसने सीधी गई थी। और वैसे तो अपना मान के चलो लोकली, मान के चलो उसको लोकली बोल लेंगे हम तो, जो नोएडा है, ऐसा भी बाजार है, या इधर गाजियापुर बाजार है, जो अपना लोकल भी गिरा है वो भी गिरा है। वैसे बाबू जी कल बाजार के रहे, सोमवार का दिन था बाबू जी, कल के बाजार बाजार का? तो अच्छे बाजार थे कल तो, बड़े बाजार थे, जो 35-40 से लेके और 70-75-80 रुपए तक का बाजार था। हाँ जो जी ज्यादा एक्स्ट्रा का सुपर क्वालिटी थी किसानों की, वो 85 से लेके 115 तक भी बिकी है। जी जी। और बाबू जी जैसे अभी तो बारिश है कुछ दिनों की और बता रखी है, तो क्या ऐसी आगे अराइवल देखने को मिलेगी या फिर? नहीं, चलो बरसात में देखो किसान तो नहीं ला सकता। वैसे अभी तो जो बरसात कम हो जाएगी ना भी होएगी, तो थोड़ी आवक तो बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, बिक्री भी है। हाँ जी हाँ, ले वाली भी अच्छी है, बिक्री अच्छी है, कि मौसम थोड़ा ठीक हो गया बरसात के कारण। कि बरसात भी 4-5 दिन से चल ही रही है। जी जी हाँ, ऐसे नहीं कंटिन्यू चल ही रही है, ऐसे मौसम में बड़ा, टेम्परेचर में बड़ा फर्क आ गया इस टाइम।
तो गर्मी तो नहीं है, तो बिक्री खुलेगी इसके बाद, और बाजार मेरे हिसाब से ये चलते रहेंगे। क्योंकि पिछली बार देखा था हमने, रेट अच्छे थे तो बारिश के मौसम में अपना राइवल देखने को मिली थी। लेकिन आज ये तो कारण नहीं है कि भाव जैसे रेट अभी कम चल रहे थे, इस बार किसान बारिश के मौसम में नहीं 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 आ नहीं, वो सके कारण लेकर। नहीं है। पीछे पता क्या, किसान दान में था उस टाइम, हाँ जी। दान लगन लग रही थी उस टाइम, पानी की जरूरत भी थी किसानों को। जी जी। तो उस टाइम तो बरसात का कोई दिक्कत नहीं थी, बरसात हो जाती अच्छी थी किसानों के लिए। अब दान लग चुकी है, जिसकी तो दान थोड़ा 10-15 दिन हो गया, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं। जी जी। जिसका भी 2 दिन से 4 दिन से रोज से लगी है, 5 दिन से, उसको दिक्कत ज्यादा है, क्यों उसके जो पानी ज्यादा भर गया किसान को, तो डूबने का डर है। वैसे तो फसल ये खराब नहीं होती कि पानी में रहती है वैसे तो, अच्छी पर जो बिल्कुल डूब गई, 2 दिन पानी में रहेगी तो वो गल जाएगी। गल जाएगी जो हाँ, फिर तो दोबारा उसमें फिर दोबारा किसान ने लगानी पड़ेगी, जी, जी। इसमें दोबारा कर। जी जी ठीक है, तो इसीलिए किसान थोड़ा उधर भी बिजी है, और किसान थोड़ा अपना थोड़ा थोड़ा करके काट भी रहे होगा किसान की। मौसम जी। तो ठंडा ही है, और तो कोई काम है नहीं किसान के पास अभी। आगे बाजार क्या देखते हैं भाऊ जी? जैसे बाजार कल तो 115 तक एक डेयरी चली गई थी जी, एक लोट चले गया था, चलो एक लोट की कोई बात उसका नहीं तो होगी। चलो कोई रेट नहीं है, वैसे कोई रेट नहीं है भाऊ जी। क्वालिटी भी बड़ी अच्छी थी। जी जी। वैसे बाजार काफी टाइम से ये 30-35 से लेके और अपना 70-75 का बाजार तो चल ही रहा है। चलेगा जी भाऊ जी। कभी 80 रुपये हो जाता है, कभी 75 आ जाता है, हाँ जी, 70 हाँ आ जी। जाता है। चलो 5-7 रुपए तो ऊपर नीचे रहता ऊपर है, नीचे चलता सब्जी रहता है है भाऊ तो जी। एक ही तरह। ठीक है, तो बाजार तो मेरे हिसाब से अभी तो ये टिके रहेंगे। थोड़ा जो किसान कम ले आया और बिक्री अच्छी खोल की, तो 5-7 रुपये बढ़ भी सकता है। जी जी। वैसे उम्मीद तो कोई लगी नहीं, क्योंकि किसान तो अभी बेचने के इच्छुक है। हाँ जी। क्यों किसानों को खर्चा भी चाहिए, क्योंकि किसान का दान लग गया तो उसमें खर्चे के लिए तो काटेगा किसान, जी थोड़ा जी। बहुत करके करके काटेगा, और काटना भी चाहिए किसानों को, थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेना चाहिए। और भाऊ जी अगर बात करें अपने पास लहसुन में सुपर संकर बीज भी है जी, तो उस बीज के बारे में बताओ जी, कैसी क्वालिटी है, ग्रेडिंग कैसी है हमारे पास, और किसान कैसे ले सकते हैं? किसान ले सकता है, सुपर संकर क्वालिटी बड़ी अच्छी क्वालिटी है। पिछले इंटरव्यू में बोला था, इसकी जो पैदावार है वो काफी अच्छी है। हाँ जी। ऐसा नहीं है भाई जो मेरे हरियाणा में हो रहा है भाई, ये 60 क्विंटल से लेके 70-75 क्विंटल तक पर लिक्विड है, नहीं, लिक्विड भी रहा है हमारे यहाँ भी। पर जो इसकी क्वालिटी एमपी के अंदर पिछले साल लगी थी, तो वहाँ भी अपना बड़गांव में, बड़नगर तहसील के पास बड़गांव है उज्जैन जिले में, तो वहाँ पर किसानों के पास लगवाया था, राजस्थान में भी लगवाया था। तो जो उन्होंने अपने खेतों में लगाया था, जो देसी और सुपर संकर, हाँ जी। जैसे हमारा 1 एकड़ है, उनका बीघा बोलते हैं, उनका बीघा होता है हमारा 1 एकड़ में उनका 2 बीघा बनता है। अच्छा जी। हाँ, तो उन्होंने जैसे 2 बीघा लगा रखा, एक में देसी और एक में सुपर संकर। हाँ जी। गांव के इस तरफ भी, दूसरी साइड भी, हर साइड लगवाया हमने। ठीक है, किसानों के पास से भाई, हर जैसे जमीन है ना भाई, कोई दोमट मिट्टी है, कोई डाकरपन पे है, कोई थोड़ी कालीपन पे है, कोई रेतली है, पर जमीन अच्छी है वहाँ पर एमपी में। तो उन्होंने किसानों ने लगाया, तो उसमें जो पैदावार निकली वो 28 क्विंटल से लेके 32 क्विंटल तक पर बीघा निकली। अच्छा जी। और जो उनकी देसी की एवरेज आई, देसी उनका ऊटी भी फैल हो गया होना, ऊटी भी कम हो गया। ऊटी हो भी जाता है तो एक तो उनका बीज हर साल लेना पड़ता है जी। किसानों को, और काफी महंगा लेना पड़ता है। हाँ। उसके बाद उसकी भी पैदावार 15 क्विंटल 18 क्विंटल तक है। जी जी। ज्यादा अच्छा होगा तो 20 क्विंटल 20 क्विंटल तक आ जाएगा ठीक है जी। उसके बाद जो देसी है वो होना बंद हो गया उनके किसानों का। उसकी एवरेज आ रही उनकी 7-8 क्विंटल से लेके 10 क्विंटल की पर बीघा जी। देसी की, और क्वालिटी बिल्कुल जीरो, लो। हाँ, क्वालिटी जीरो है। हाँ, लो है बिल्कुल भी। तो उसमें किसान को एक तो उसका 4 गुना सुपर संकर ज्यादा निकले। हाँ जी। ठीक है जी। और वो उसको बिकेगा वो 40 रुपए किलो, वो उसने बेच दिया अपने बीजों में 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो बीज में तो जी। कितना फायदा फर्क हुआ। आएगा अब जी। किसान वही बीज दोबारा भी लगा सकते हैं। हाँ जी, दोबारा ऐसा लगा नहीं भाई लेगा हाइब्रिड बीज है इसको हर साल लेना पड़ेगा। जी जी। किसानों को ऐसा कर लेना चाहिए भाई, 2-3 साल लगा के इसको बीज चेंज करना चाहिए किसानों को, जी। एरिया चेंज करके लगाना चाहिए। ऐसा क्यों भाऊ जी? उसमें जो एक बीज को बार बार लगाएंगे तो कोई भी चीज है चाहत करेगी, तो उसमें होना कम हो जाएगा। कोई भी अच्छा जी। फसल है तो उसका एरिया चेंज कर देंगे ना, हाँ जी। तो उसमें एकदम किसी जैसे जमीन से निकल के आया, कोई पोटास की कमी है या फास्फोरस की कमी है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। ठीक है जी। तो कहीं बाहर से निकल के जाएगा बीज, बीज वही होगा सुपर संकरी। हाँ जी। तो एरिया चेंज हो जाएगा ना। 50 किलोमीटर के कोई किसान भाई से, रिश्तेदार से लेके उस अपना बेच के उससे ले ले, उसको लगाएगा ना दोबारा, फिर उसकी पैदावार भी ज्यादा होगी और क्वालिटी बढ़ेगी। क्वालिटी भी ज्यादा हाँ, किसानों को ऐसा कर लेना चाहिए। पहले किसान क्या था, किसान एक ही बीज को रिपीट करता रहता था, रिपीट, हाँ 10 जी। साल तक, 15 साल 15 तक। साल तक उसकी क्वालिटी घटते घटते बिल्कुल जीरो हो गई थी, एवरेज भी टूट गई और क्वालिटी भी खत्म क्वालिटी हो भी गई। जीरो हो गई थी। तो आप किसान थोड़ा
पढ़ा लिखोगे अब तो कुछ हाँ जी, तो किसान आप पढ़ा जब लिखा है नई आंधी जी। आएगी हाँ जी। तो किसान क्या करने लगे, आप तो पूरी जांच करके मिट्टी की भी जांच करवाता है किसान को। तो उसके बाद फिर क्या करता है किसान ने, देखा भाई 2 साल बीज को लगाते हैं हाँ हम जी। तो हर साल 2 साल लगाते हैं एक ही खेत में। जैसे खेत भी चेंज कर लेना चाहिए किसानों को, और गोबर की खाद डाल दो तो बहुत बेटर है। तो क्या करना चाहिए, 2 साल लगाए बीज को, तीसरे साल चेंज कर ले, 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के गहरे से दूसरी साइड से ले आए बीज, उसको लगा ले, अपना बेच दे, जी तो क्वालिटी अच्छी बनेगी, एवरेज पैदावार ज्यादा निकलेगी। तो किसानों को ये भी बड़ी अच्छी सोच है वैसे किसानों की, ये 2 साल में चेंज कर रहा है। जो कोई किसान बार बार लगा रहा है उसकी ना तो क्वालिटी बन रही और ना इसमें पैदावार निकल रही। पैदावार जी। तो किसानों को बदल लेना चाहिए, और क्वालिटी अच्छी है। आप एमपी में लगाओ, राजस्थान में लगाओ, कोटा में लगाओ, कहीं भी लगाओ आप, या पंजाब में भी लगाओ, इसको यूपी में लगाओ, हर जगह होगा ये, ऐसा नहीं है अभी नहीं होगा, जी हर जगह होगा। तो क्वालिटी बड़ी अच्छी है और लगा लेना चाहिए किसानों को। जी। ऐसा नहीं है भाई सारा एक साथ यही लगा दो सुपर संकर, नहीं, अपना भी लगाओ और सुपर संकर भी लगा के देखो। हाँ, ये भी लगा के देखो हाँ, जी, चाहे 3 बीघा लगा रहा है या 4 बीघा लगा रहा है, कोई 1 बीघा इसका लगा के देखो, रिजल्ट मिल एक जाएगा, बीघा में अपने आप ज्यादा नजर आ कुछ नहीं जाएगा है, जी। रिजल्ट का पता लग जाएगा। हाँ जी। आप ऊटी के बराबर में लगा के देखो ना इसको, फिर पता लगेगा। देसी के तो मुकाबला छोड़ ही दो, देसी तो वहाँ कम ही हो गया हाँ जी। अपना जो बड़गांव में। तो कई जगह क्वालिटी अच्छी भी है, एमपी से बाजार निकलता है, सबसे ज्यादा फसल वही होती है, क्वालिटी बढ़ती है, बड़ी गिरावट क्वालिटी है, वो पूरे एरिया में नहीं होती। हमारा पिछले साल बीज आया था 30 क्विंटल पर, यानी कि बीघे से लगाओ तो 15 क्विंटल की एवरेज आई इसकी अच्छा जी। बीघे से। और उसके बाद रेट में सुपर संकर से आधा रेट, आधा रेट जी। तो किसान क्यों लगाएगा, वो क्वालिटी नहीं बनी है हमारे यहाँ पर। तो वो क्वालिटी कुछ एरिया में बन रही है एमपी के अंदर भी, जहाँ इरावन से गांव है मेरे शहर से एक, और वहीं से स्टार्ट हुआ था बीजिए, और वहाँ पर क्वालिटी भी अच्छी बनती है। वहाँ तो प्लास्टिक टाइप होते हैं ना, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, अच्छा जी। ऐसी क्वालिटी बनती है उनके पास। अच्छा जी। और उसकी पैदावार तो चलो अच्छी होगी, पर उसके बाद उसके जो बेचने का टाइम आवा या उसको बिकता है, तो देसी से कम नहीं ज्यादा 20 और 30 रुपए किलो का फर्क रहता है। अच्छा। हाँ, यानी कि तेज बिकता है वो। अगर बाबूजी किसी किसान भाई को या व्यापारी भाई को बीज लेना हो अपने वहां से सुपर संकर का, तो वो कैसे ले सकता है बाबूजी? सुपर शंकर का बीज गांव से मिलेगा, गांव इंद्रगढ़ से इंद्री के पास है। और जो कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो अपनी फर्म है कंबोज ट्रेडिंग कंपनी, सब्जी मंडी करनाल, शॉप नंबर 797, मोबाइल नंबर अपना 9896614093। जी जी बाबूजी। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किसान भाइयों को लहसुन के बाजार भाव और बीज के बारे में जानकारी दी।